दिति से असुर हुए, अदिति से देवता हुए। दिति महारानी कोई संतान नहीं है और बाकी सभी रानियां संतानों से ओतप्रोत हैं। एक दिन संध्या के समय दिति महारानी ने श्रृंगार किया 16 और गई कश्यप जी के पास, कहा कि मुझे भी पुत्र चाहिए। रति की कामना किया तो कश्यप जी ने कहा, देवी यह समय भगवान के भजन का है, गोधूली बेला है, भगवान के भजन का समय है, ऐसे समय में ऐसे काम नहीं किए जाते। दिति जिद पर अड़ गई और कहते बंधु, उनकी इच्छा को पूरी करना पड़ा। कश्यप जी को 2 पुत्र पैदा हुए। कैसे? कि दिति ने संध्या को कश्यप से अभावी बस भोग विलास किया। जय और विजय की आत्मा ने क्यों ही जागर्भ निवास किया। जय और विजय की आत्मा ने क्यों ही जागर्भ निवास किया। जय और विजय की आत्मा ने क्यों ही जागर्भ निवास किया। जिनके बल विक्रम के आगे देवता बिचारे घबराए, वही हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के नाम से जग में आए। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के नाम से जग में आए। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के नाम से जग में आए। देखिए बंधु, दिति का मनोरथ तो पूरा किया कश्यप जी ने, लेकिन श्राप दे दिया, देवी तुमने हमारी बात को अनसुना किया है, तुम्हारे 2 संतान होंगी और दोनों महाराक्षस होंगी। दिति महारानी चरणों में गिर पड़ी, उपाय पूछा, महाराज मेरे बेटों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। पति ने कहा कश्यप जी ने 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, हर जन्म में भगवान के हाथों मारे जाएंगे और तीसरे जन्म के बाद इनका उद्धार हो जाएगा। दिति ने कहते हैं कि गर्भ को 100 वर्ष तक पैदा ही नहीं होने दिया, बालकों को अपने गर्भ में धारण किया। इतना प्रकाश फैलने लगा गर्भ से कि देवता घबरा गए ब्रह्मा के पास, कहा प्रभु दिति के गर्भ का प्रकाश इतना फैल रहा है कि बच्चे पैदा हो गए तो क्या करेंगे? तो कहा दोनों कोई साधारण लोग नहीं है। ये कौन है? भगवान के द्वारपाल जय और विजय है। कहा महाराज इनको क्यों गर्भ में आना पड़ गया? तो बताया कि एक दिवस सनकादि ऋषि पहुंचे हरि के द्वार, पर ऋषियों को रोक कर बोले पहरेदार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई गए भगवान के दर्शन के लिए, कि द्वारपालों ने मना कर दिया, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान से मिलने में भक्त को बाधा बीच में पड़ गए दोनों, ऋषियों ने श्राप दिया। तो भगवान से मिलने में बाधा पड़ रहा है, बन रहा है, जा श्राप देता हूं, राक्षस हो जा। अब दोनों चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज बड़ी छोटी गलती की बहुत बड़ी सजा आप दे रहे हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान, और तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। बंधु कहते हैं कि वही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। कहते हैं पैदा हुए तो सर उनका आकाश जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक दिखाई पड़ेगी, छू रहा है सर इनका, इतने विशाल, इतने बलशाली। अच्छा बंधुओं, मिलने नहीं दिया जब द्वारपालों ने, तो भगवान आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए ऋषियों के सामने, कहा ए तो पार्षदम मह्यम अजयो विजय एवच। ये दोनों मेरे पार्षद हैं। एक बात जान लीजिए, नौकर की गलती मालिक की गलती मानी जाती है। भगवान ने कहा अगर हमारे अनुचर गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने सुंदर शिक्षा इनको नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, इसलिए मैं अपनी गलती मानता हूँ। ब्राह्मण का अपमान कोई कर दे बर्दाश्त नहीं करता,
हमारी भुजा भी किसी ब्राह्मण का अपमान करे तो काट के मैं फेंक दूंगा, भगवान ने कहा। इसलिए क्षमा चाहता हूं। कहते ऋषियों ने कहा कि प्रभु बड़ी भूल हो गई, हमने अगर श्राप दिया तो हमारी जो तपस्या थी उसमें भी तो बाधा पड़ गई। बद्रीनाथ धाम चले गए और ऋषि लोग वहां तपस्या पुनः करने लगे। लेकिन बंधु, भगवान के दो मुंह कहे जाते हैं, खाने के लिए दो मुंह है। कौन कौन सा? एक है अग्नि। अगर भगवान कुछ खिलाना है ना तो अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर दीजिए, स्वाहा, तो भगवान पा जाएंगे। और दूसरा मुंह कौन सा है जानते हैं? ब्राह्मणों वश्य मुखमासीद। ब्राह्मणों का मुंह भगवान का मुंह कहा जाता है। और किसको खिलाएं तो भगवान को मिल जाएगा? ब्राह्मणों को। अब कहेंगे कि तो भैया ढेर जने कहते शास्त्र में रच रचे जैसे धाई दे यहाँ सभी पंडित लोग अपन बड़प्पन बिना। ऐसी बात नहीं है, ये शास्त्रों की बातें हैं, वेद की बातें हैं। तो भगवान ने कहा कि दूसरा मुंह ब्राह्मण का मुंह है। अग्नि में कीजिए स्वाहा, ब्राह्मण को खिलाइए, प्रसन्न होके कहे आहा, तो समझो भगवान पा गए। बोले आनंद कंद भगवान की। प्रेम से खिलाना चाहिए। कहते जब दोनों का जन्म हुआ, हमने बताया कि बड़े विशाल राक्षस त्रैलोक्य में लेकर गदा घूमते, कोई लड़ने वाला नहीं मिला। ऐसे दोनों बलवान हैं कि बिना लड़ाई किए त्रिलोक विजयी हो गए बंधु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बहुत दिन तक राज्य किया, देवलोक तक अधिकार कर लिया। एक बात और बताएं, जैसे बल हो जाए, अकूत धन हो जाए, उपयोग करने को ना मिले तो क्या होता है? परेशानी बढ़ती है ना। अच्छा, तो राक्षस है, बुद्धि भी राक्षसी है। एक गदा लेकर घूमते, कोई मिल जाए तो लड़ाई करे, कोई मिल में न करे। हिरण्याक्ष जो है, इसने बल के बल में चूर होकर धरती को अपहरित किया और ले जाकर हमने बताया भवसागर में छिपा दिया। और जब धरती ही नहीं रही तो अब लोग रहेंगे कहां? तो जो प्रतापी लोग होते हैं वो आकाश में विचरण करते हैं, आकाश मार्ग में। एक गदा लेकर घूम रहा था हिरण्याक्ष, कोई मिल जाए लड़ने के लिए। बाहों में बल की खुजली हो रही थी, कोई मिल नहीं रहा था। तो संजोग से नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी को पकड़ लिया। कहा क्यों बाबा जी, तुम टुनिये बजाते हो कि लड़ना उड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा नहीं भैया, हम तो टुनटुनिये बजाते हैं, लड़ना हमको नहीं आता। तो हिरण्याक्ष ने कहा हमारे बाहों बल की खुजली हो रही है, लड़ो हमसे। नारद जी ने कहा कहाँ फंस गए बिना मतलब का, छोड़ने वाला नहीं है। कहा लड़ो। नारद जी ने कहा भैया लड़ना हमको नहीं आता। कहा नहीं लड़ना पड़ेगा। नारद जी ने कहा लड़ना तो नहीं आता, हाँ लड़ाना जानता हूँ। कहिए किसी का नाम बताऊं, आप जाके लड़ जाइए, सारे बाहों की खुजली निकल जाएगी। कहा किससे? कहा जिस धरती को तने छिपाया है ना, एक बारह सोनों पर लेकर आ रहा है, जाओ लड़ जाओ। तो हुआ क्या था, ब्रह्मा को छींक आई थी, शुक्र का बच्चा पैदा हुआ, भगवान के जो अवतार हैं, बोले बारह भगवान की। देखते देखते बड़े विशाल हो गए और जाकर धरती को सोनों पर लेकर आ रहे थे। हिरण्याक्ष बबूला हो गया, गया भगवान को लगा छेड़ने। भगवान सोनों पर धरती को टिकाए हैं और छेड़ रहा है, भगवान कुछ बोल नहीं रहे, दुनिया भर की बातें कह रहा है। भगवान ने आकर धरती को धुरी पर टिकाया। जब फुर्सत पाए तो कहा क्यों भैया, आपको क्या तकलीफ हमसे है? कहा तकलीफ पूछते हो, हमारी छिपाई संपदा को चोरी करके ला रहे हो और कह रहे हो कि तकलीफ क्या है? कहा भैया संपदा तेरी कब से हो गई? संपदा तेरी कब से हो गई? संपत्ति सब रघुपति के आई, ये संपदा सब भगवान की है, तो अपना कब से मानने लगा? कहा बेकार की बात नहीं। और कहते हैं लड़ाई होनी शुरू हुई, बहुत विकट लड़ाई हुई। बड़ा बलवान था हिरण्याक्ष, भगवान से बहुत विकट लड़ाई होनी शुरू। दिन भर लड़ाई हुई, देवता सब देख रहे हैं। और जब सोचा कि सूर्य भगवान डूबने वाले हैं तो देवता घबरा गए। उन्होंने कहा रे प्रभु जल्दी मारिए, नहीं तो भी रात हो जाएगी, तो निश्चरों की ताकत रात में बढ़ जाएगी, फिर आप मार नहीं पाओगे। भगवान ने मन ही मन विचार किया, बताओ देवताओं को हम पर भरोसा नहीं तो आदमी क्या भरोसा करेगा? इनको ही भरोसा नहीं हम मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। भगवान ने एक गदा इतनी जोर से मारा कि कहते हैं कि खून बहाता हुआ सर के बल गिरा, मुंह ऊपर, आंख खुली, चौड़ी चौड़ी, मुंह खुला हुआ। अच्छा देवताओं को इतना परेशान किया था उसने
कि देवता लोग बड़े चक्कर में पड़े हैं कि मर गया कि जिंदा है। क्योंकि भगवान जब ऐसा काम करते हैं, देवता लोग स्तुति करते हैं ना, फूल की वर्षा करते हैं, देवता लोग चक्कर में पड़े हैं कि कहीं स्तुति शुरू कर दें, उठकर खड़ा ना हो जाए, हमें ही मारना शुरू कर दे। अच्छा, मर गया हो, स्तुति ना करें तो भी दिक्कत होती है। तो अब देखिए देवताओं की चालाकी, उन्होंने वंदना कैसे किया जानते हैं? यम योगिनो योग समाधि ना रहो। कहा प्रभु बड़े बड़े योगी मुनि तपस्या करते, समाधि में जाते हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं मिलता। फिर भी लेकिन इसको देखिए भाग्यशाली को, मतलब भगवान की सराहना बिस्की, इसको भाग्यशाली को देखिए कैसे बड़ी बड़ी आंखें करके आपका दर्शन कर रहा है। मतलब दोनों तरफ भगवानों प्रसन्न अगर सुन रहा हो तो हमको परेशान न करेगा, बचेगा तो। दोनों तरफ प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने समझा कि देवता दुविधा में है, एक लात मारा भगवान ने तो उलट गया। तब देवताओं ने समझ लिया कि इसका काम तमाम हो गया। तब जय जयकार भगवान की किया, स्तुति गान किया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम भी स्तुति गान करने भगवान का, ठीक है ना। भगवान के कई नाम हैं, जो भी नाम मन में आए गुनगुना लिया करेंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ताली बजाइए। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वाला। तुमको घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। पूरा की आँखों पे तुम हो उजाला, पूरा की आँखों पे तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वाला।
बनवारी अर्जुन के मोहन, भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, चलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ सांवरिया दुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोले सांवरे सरकार की जय हो। ये भाई लोग जय ना बोलें तो आप लोगों की आवाजें नहीं